इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगा एसबीआई। चुनाव आयोग के साथ साझा करने हैं बॉन्ड्स के यूनिक नंबर। चुनाव से पहले लखनऊ में बरामद हुआ कैश। नागपुर के रहने वाले कपिल आहूजा के पास मिला 27,55,000 कैश। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पुलिस ने कार से बरामद किए 25 लाख। पैसे का सोर्स ना बता पाने पर 2 लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा। याचिका दायर कर अंतरिम राहत की मांग। केजरीवाल को आज होना है ईडी के सामने पेश। समन के खिलाफ कल नहीं मिली थी हाई कोर्ट से राहत। आम आदमी पार्टी का आरोप, केजरीवाल को गिरफ्तार कर प्रचार से रोकना चाहती है बीजेपी। ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार है, ऐसा आरोप लगाया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करने आए थे वो आज भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल करने की मांग। कांग्रेस के टैक्स असेसमेंट मामले में आज सुनवाई। आईटी ने कांग्रेस को 105 करोड़ के बकाया टैक्स का नोटिस भेजा था। 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था। पीएम मोदी पर संजय राउत का विवादित बयान। बोले मोदी के पास वाले गांव में हुआ था औरंगजेब का जन्म, इसलिए उनकी सोच महाराष्ट्र की ओर बढ़ गई। उद्धव ठाकरे ने सांसद संजय राउत के बयान का समर्थन किया। बोले सही कहा, जो जहां जन्म लेता है उसकी मिट्टी का असर उसमें होता है। बीजेपी नेता नीतीश राणे का संजय राउत और उद्धव पर पलटवार। कहा जब उद्धव मुख्यमंत्री थे तो उस समय इस्लामीकरण करने का काम किया गया। संजय राउत के बयान पर ओवैसी ने पूछा महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कहां पैदा हुए? मुंबई के दंगों में मारे गए लोगों का जन्म कहां हुआ? आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश। अवैध राजनीतिक विज्ञापन हटाने को कहा। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग। जबलपुर में 10 और 5 रुपए के सिक्के लेकर नामांकन फॉर्म लेने पहुंचा प्रत्याशी। विनय चक्रवर्ती लेकर गया था 25,000 रुपए। आज जारी हो सकती है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। सूची में 50 उम्मीदवारों के नाम होने की उम्मीद। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का आज हो सकता है ऐलान। शरद पवार के घर नाना पटोले और उद्धव ठाकरे की बैठक। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 23, कांग्रेस 19, एनसीपी शरद गुट को 6 सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक एमएनएस के बिना एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल है। बीजेपी 31-32 और शिवसेना वही 12-13। एनसीपी अजित गुट का 4 सीट पर लड़ना तय। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। बोले शिवसेना को टक्कर देना कोई आसान काम नहीं। ईडी और सीबीआई से डराने की राजनीति हम पर नहीं चलेगी। टीवी सीरियल रामायण के राम बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। गोविल को मेरठ से उतार सकती है बीजेपी। बिहार में इंडिया गठबंधन का पेच बरकरार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कम से कम 9 सीट पर अड़ी है। आरजेडी 7 से ज्यादा सीट देने को तैयार ही नहीं है। चिराग पासवान ने मुंबई में बिहार और झारखंड के वोटर्स से मुलाकात की। एक शादी समारोह के लिए मुंबई पहुंचे हैं चिराग। इंडिया गठबंधन में यूपी की 3 सीट पर अपना दल के ने अपना दावा जताया। फूलपुर, मिर्जापुर, कौशांबी से लड़ने का ऐलान। आज जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से जितेंद्र सिंह दाखिल करेंगे नामांकन। कठुआ में जनसभा को संबोधित करने के बाद पर्चा भरेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज कठुआ सीट से नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले घर में उन्होंने पूजा अर्चना की। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के पोते देवांश ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में चढ़ाया 38 लाख का चढ़ावा। देवांश के जन्मदिन पर दर्शन के लिए पहुंचा था परिवार। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल के जवानों का सर्च ऑपरेशन। एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। मुंबई के पास डोंबिवली में आग का तांडव। कबाड़ के गोदाम में लगी आग से इलाके में हड़कंप। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 मंजिला इमारत ही गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, एक घायल। असम एसटीएफ ने भारत में आईएसआईएस के सरगना हरीश फारूकी को गिरफ्तार किया है।
अपने साथी के साथ बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध घुसपैठ कर यह भारत आया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली ने सरेंडर किया है। 8 लाख का इनामी नक्सल रोशन ने आत्मसमर्पण किया है। बिहार में सरकारी स्कूलों की गुड फ्राइडे की 29 मार्च की छुट्टी रद्द कर दी। 29 मार्च को सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा होगी। यूपी के बदायूं में 2 मासूमों के मर्डर केस में फरार आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित। पुलिस की टीमें लगातार दे रही हैं दबिश। एल्विश और सांपों के जहर को लेकर पूछताछ आगे चल रही है। इस पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि सांपों के जहर निकालने वाले आरोपियों से एल्विश की दोस्ती थी। मुंबई में ज्यादा फायदे की लालच में ठगी का शिकार हुए अन्नू कपूर समेत सैकड़ों लोग। इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 3 किलो अवैध सोना। 1 करोड़ 76 लाख बताई गई जब्त सोने की कीमत। कोटा में झूठी निकली छात्रा के अपहरण की बात। छात्रा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी अपहरण की झूठी कहानी। अपने दोस्त के साथ मिलकर विदेश जाना चाहती थी छात्रा। तेलंगाना के वारंगल में सीसीटीवी में कैद चोरों की करतूत। एडिशनल कलेक्टर के घर में घुसकर इन लोगों ने चोरी। होली के रंग में रंगी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं लोग। हर कोई होली की मस्ती में सराबोर है। काशी में काशी में चिता की भस्म लेकर शिव के भक्तों ने मसान में होली खेली। काशी में इसी अनोखे अंदाज में रंगों का यह पर्व मनाया जाता है।